हाय, मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और देशभक्त जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शबनम फ़ाज़िल ख़ान। जैसा आप सब जानते ही हैं, फ़ाज़िल ख़ान मेरे फादर का नाम है। आज मैं आपसे सब लोग मुझे बार बार बोलते हैं कि मैम इस पर भी बताइए, मैम इस पर भी बोलिए। तो क्योंकि हम टीवी चैनल्स में बोलते हैं, शायद सब लोगों तक उतना नहीं पहुंच पाता। तो सब लोग बोल रहे पप्पू यादव पर नहीं आपका कुछ पक्ष आया, कुछ कहिए पप्पू यादव पर भी। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि पप्पू यादव कौन है। जब हम छोटे थे तो पप्पू यादव को अगर हम याद करते हैं तो हम गुंडे की तरह याद करते हैं कि एक बिहार में गुंडा था पप्पू यादव, जो सच बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो और पप्पू यादव अब इतने भोले भलमानस, एक तो उनका बोलने का तरीका इतना ख़राब है। एक नेता को तमीज़ होनी चाहिए कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं जब आप जनता के पास खड़े होते हैं, जब आप जनता से मिल रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं या पत्रकारों से बात कर रहे होते हैं। आपका एक तमीज़ का दायरा होता है, आप नेता हैं, आप नेतृत्व करते हैं जनता का। लेकिन पप्पू यादव की भाषा बेइंतहा ख़राब होती है। जनता से मिलते हुए वो अपना ही, आवाज़ निकलती नहीं उनकी, लेकिन वो अपना ही एक वर्जन लेकर बैठे रहते हैं। और पत्रकार हों चाहे आम आदमी हो, कोई जो उनसे मिलने आए हों, वो सबसे इसी तरीके से घटिया तरह से बात करते हैं। सिर्फ़ खुद को सर्वोपरि बताना, सिर्फ़ खुद को ये कहना कि बस जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, बस बाकी सब बेकार है। और जितना मैं उन्हें देखती हूँ, सनातन धर्म का तो अनादर करते ही हैं। और मुसलमानों को लग रहा होगा कि शायद उनके हितैषी हैं। जी नहीं, वो उनके हितैषी भी नहीं हैं। कितनी ज़मीन बताते हैं अपनी, कि मेरी तो इतना 1000 गज ज़मीन थी। इतना 1000 गज ज़मीन किसी ने थोड़ी ना ले ली है। आपने छीनी भी तो किसी किसी से थी। जब आप गुंडे थे, माफिया थे, तब आप छीनते थे लोगों की ज़मीन। और अब आप उसी ज़मीन का नाम ले लेकर साहूकार बनने की कोशिश करते हैं कि पप्पू यादव बड़ा साहूकार है। उसने तो कोई क्राइम किया ही नहीं है। जब मैं छोटी थी देखती थी पप्पू यादव को कैसे मार मार के पुलिस ले जा रही है, तब उतनी शायद समझ नहीं थी कि इस गुंडे की पिटाई क्यों हो रही है, पुलिस क्यों घसीट रही है इसको। फिर आप नेता बन गए और दर दर की ठोकरें खाते हुए नेता बने हैं आप। इसमें भी कोई झूठ नहीं है। मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, मैं सब वो बता रही हूँ जो पब्लिक डोमेन में है, जो सबके सामने है, वही बता रही हूँ। फिर आप धक्के खाते पीते, कांग्रेस ने भी आपको अपने टेम्पो पे भी नहीं चढ़ने दिया, गेट लॉस्ट कह दिया। इतनी बेइज्जती कराते हो, माफिया भी रहे हो, गुंडे भी रहे हो। कभी दीपक चौरसिया को धमकाते हो, क्योंकि उसने भी सच बोल दिया। भाई ने, दीपक चौरसिया जी ने आपको ये याद दिला दिया कि आप तो बहुत बड़े गुंडे थे। बस इतना सुनते ही आपको मिर्ची लग गई। सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं संसद के बाहर। और जब किसी ने पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, अल्लाह का करम है, भाई भगवान का ही नाम ले देते। लेकिन नहीं, इस्तेमाल किसको करना है? मुसलमानों को। तो अल्लाह बोल के इधर मुसलमानों को ठग लूँगा, और हिंदू भाई तो बेचारे जितने जाति के नाम पे ठग लूँगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, कोरोना काल से 2020 से क्या चल रहा है? न्याय का समय चल रहा है। जिसने भी जो भी जिस तरीके का अन्याय किया है कोरोना के समय से, उन सबको सज़ा मिल रही है। चाहे किसी ने बड़ा कुछ किया या किसी ने छोटा कुछ किया, एक एक व्यक्ति का चेहरा सामने आया। एक एक व्यक्ति को जो कुछ भी कर्मकांड था, सब सामने आ गया। तो मैं तो ये बोल रही हूँ कि हिंदू भाइयों से माफ़ी मांग लीजिए, मुसलमानों से भी माफ़ी मांगिए कि मुसलमानों का कभी चोगा उड़कर कुछ कहना है। मुसलमानों के लिए कुछ करना है तो करिए ना। वोट लेने के लिए ये बड़े बड़े भाषण देना, फिर कि मैं तो वहाँ बाढ़ में बड़ा बांट कर आया था कुछ, तो हम पे एहसान किया था क्या? कोई पैर पकड़ने गया था आपके कि बांटिए? आप नेता हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है
अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाएंगे आप लोग? मतलब आपकी अपनी ज़िम्मेदारी कुछ नहीं, वो भी हम पे एहसान किया आपने। जो बेचारी जनता जूझ रही थी, जो बेचारी जनता बाढ़ से जूझ रही थी, अगर उसे कुछ दान पुण्य कर आते हो, उसका भी हमसे मांगते हो कि वो भी मुझे वोट के रूप में लौटाओ। तो आप तो हर चीज़ का वापसी मांगते हो। और मैं आपको बोल रही हूँ कि दीपक चौरसिया, अब हम तुम्हारे चैनल पे नहीं आएंगे। इधर सुनिए, अगर आप चैनल पे नहीं आओगे ना, वैसे तो आपको कोई पूछेगा नहीं, तो आपको रत्ती भर भी कोई ना पूछे। पप्पू यादव जी, वो ज़माने चले गए जब गुंडे कुछ भी कर लिया करते थे, और वो भी ज़माने चले गए जब नेता भी कुछ भी कर लिया करते थे। अब नेता भी बहुत बदले हैं, और आप जैसे जो पुराने नेता हैं उनको बदलने की ज़रूरत है। आपकी भाषा मैंने सुनी है बहुत नज़दीक से। मैंने देखा है कि पप्पू यादव जो भी जनता भी मिलने आती है, आप उससे भी किस तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं। आपकी भाषा और वो जो पैसा आपने कभी बनाया होगा अपने माफिया रहते हुए, जब आपका गुंडा राज चलता होगा। मैं बेबाक बोल रही हूँ एकदम, कोई डर नहीं लगता मुझे पप्पू यादव से। यही सच है, सच तो सुनना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। शबनम खान, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, देशभक्त जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपकी बहन, देश की बेटी।